सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फ्लुएंशिया। सो आज के सेशन में मल्टीपल कोरिलेशन एंड पार्शियल कोरिलेशन को देखेंगे कि जो है कैसे निकालते हैं एंड इसका कोरिलेशन से क्या रिलेशन है एंड मल्टीपल पार्शियल कोरिलेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अभी तक हमारे सिलेबस में जो था कि रैंडम वेरिएबल का कोरिलेशन निकालना था एक्स वाई के बीच में। हमको क्या निकालना होता था? कोरिलेशन निकालना होता था। इसके लिए हमको जो है रेडी थे हम लोग, जो है इसके लिए कोरिलेशन निकालने के लिए हम लोग जो है क्या करते थे बताओ? रैंडम वेरिएबल में, ज्वाइंट रैंडम वेरिएबल में अगर हमको कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालते थे डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई। यही काम करते थे, बोलो। अदरवाइज फिर हमने क्या देखा था कि अगर हमको जो है क्या कंडीशनल एक्सपेक्टेशन पता है एक्स गिवन दैट वाई, ये हमारा क्या है? इज लीनियर फंक्शन था, लीनियर इन वाई। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो कोफिशिएंट ऑफ वाई है इक्वल टू रो टाइम सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई, ये था। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन दैट एक्स अगर हमारा लीनियर था, लीनियर इन एक्स, तो हमने देखा था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये हमारा किसके बराबर था? रो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। यहां से हम लोग निकाल रहे थे। फिर हमने देखा कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालना डिफिकल्ट हो रहा था, तो इसके लिए हम लोग क्या देखे थे? अगर कोवेरियंस का फॉर्मूला देखे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई। ये निकालना थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा था। ज्वाइंट पीडीएफ से अगर ये निकालना चाहते हैं तो ये डिफिकल्ट हो रहा था। तो उस केस में हमने कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई के लिए हमने फॉर्मूला देखा था कंडीशनल के फॉर्म में। covariance of x comma expected value of y given that x equal to covariance of expected value of x given that y comma y। इस फॉर्म से हम लोग निकाल रहे थे। क्लियर? तो सिंपल कोरिलेशन में हमने क्या देखा था कि हम लोगों ने दो वेरिएबल के बीच में हमने रिलेशन देखा था कि ये दोनों जो है कैसे जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं हाइट और वेट का, जो है अगर मैं देखूं कि दोनों साथ में कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, मार्क्स और स्टडी आवर का अगर हम रिलेशन देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है कि नहीं है। तो यहाँ पे कोरिलेशन जो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे टू वेरिएबल का हम लोगों ने देखा कि जो है टू वेरिएबल आपस में किस तरीके से रिलेटेड है। क्लियर? समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो कोरिलेशन है ये हमारा रो एक्स वाई है। क्लियर? एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है ये हम लोग रो एक्स वाई से निकाल रहे थे। और हमने देखा था इसका जो रेंज था, इसकी रेंज की बात करें तो कोरिलेशन का रेंज क्या होता है बताओ? -1 से 1 के बीच में, बोलो, यही होता है। एग्री करते हो क्या? अब बात आती है मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन का क्या मतलब है? नाम से ही पता चल रहा है दो से ज्यादा वेरिएबल होंगे। हाँ, मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन में अगर हमको क्या करना है? प्रिडिक्शन करना मार्क्स का। ठीक है, मान लो हम मार्क्स का प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, प्रिडिक्शन मार्क्स, तो किसके किसके थ्रू कर सकते हैं बताओ? हो सकता है स्टडी आवर जो है हमारा वेरिएबल हो सकता है स्लीपिंग, कितना टाइम सो रहे हैं, हाँ, स्ट्रेस लेवल कैसा है। हम्म अगर कोई जो है नॉर्मल जो है स्ट्रेस वगैरह नहीं ले रहा है, प्रॉपर स्लीप ले रहा है और प्रॉपर स्टडी कर रहा है, तो जो मार्क्स होगा वो बेटर रहेगा। क्लियर? हो सकता है यहाँ पे जो है कंसिस्टेंसी को भी इंक्लूड करें। क्लियर? कि लाइक डेली वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। क्लियर? स्टडी आवर और जो है कंसिस्टेंसी, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो है एक को प्रेडिक्ट करने के लिए। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? जैसे हमने क्या बोला, मान लो जो है y को चेक करना, y को प्रेडिक्ट करना विद द हेल्प ऑफ x1 x2। क्लियर? ये हमको देखना कि y जो है x1 x2 से कैसे रिलेटेड है। क्लियर? तो अगर मेरे को कोरिलेशन निकालना y का x1 x2 से रिलेटेड, तो हमको क्या करना पड़ेगा बताओ? अगर मैं बात करूं क्या, आर वाई कॉमा 1 2, ये हमारा क्या है? मल्टीपल कोरिलेशन का जो है सिंबल है। मल्टीपल कोरिलेशन का सिंबल किस फॉर्म में? हम लोग जो है y का जो है देखना चाहते हैं कोरिलेशन किस पे? x1 x2 पे बेस। क्लियर? यहाँ पे y y y एक्स वन एक्स टू भी लिख सकते हैं। क्लियर?
समझ पा रहे हो क्या? तो अगर मैं बात करूं क्या, यहाँ पे जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे हमने मान लिया 3 वेरिएबल है, ठीक है, हमारे सिलेबस में 3 वेरिएबल का है, ठीक है, हम मान रहे हैं 3 वेरिएबल है, ठीक है, फॉर 3 वेरिएबल, ठीक है, ज्यादा वेरिएबल के लिए हम लोग को नहीं पढ़ना, 3 वेरिएबल के लिए सिलेबस में, फॉर 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स x1 x2 y, the multiple correlation of y on x1 x2, हमको मल्टीपल कोरिलेशन किसका चाहिए, y का, किस पे चाहिए, x1 x2 पे चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला होगा किस टाइप से होगा, आर वाई कॉमा 1 2, इसका जो फॉर्मूला होगा अंडर रूट आर वाई वन स्क्वायर प्लस का आर वाई टू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आर वाई वन आर वाई टू आर वन टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर वन टू स्क्वायर। अब बात आती है ये स्मॉल आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्मॉल आर जो है कोरिलेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सिंपल कोरिलेशन हम लोगों को पता है, ठीक है। यहाँ पे आर वाई वन की बात करें तो आर वाई वन इज नथिंग बट कोरिलेशन बिटवीन वाई कॉमा एक्स वन। आर वाई टू की अगर बात करें तो आर वाई टू इज नथिंग बट कोरिलेशन बिटवीन वाई कॉमा एक्स टू। आर 1 2 की बात करें, दिस इज नथिंग बट कोरिलेशन बिटवीन x1 x2। क्लियर? यानी अगर y x1 का कोरिलेशन पता, y x2 का कोरिलेशन पता और x1 x2 के बीच में कोरिलेशन पता है, तो y का x1 x2 पे क्या कोरिलेशन होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? समझ पा रहे हो? अभी तक हमारा क्या था, 2 वेरिएबल में हम लोग कोरिलेशन देखते थे, x y के बीच में क्या जो है रिलेशन है। यहाँ पे हम लोग y का इफेक्ट जानना चाहते हैं बेस्ड ऑन x1 x2, कैसे रिलेटेड है y x1 x2 से। क्लियर? तो इसका जो कोरिलेशन निकलेगा वो इस फॉर्मूले के थ्रू निकलेगा। अगर ये तीनों वैल्यू पता है तो ये डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू रख के जो है हम लोग निकाल सकते हैं। समझ पाए क्या? अब बात करते हैं पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन नाम से ही पता चल रहा है कि जो है हम लोग पार्शियली निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन करा रहे हैं, एक मिनट, फॉर्मूला लिख लिए? हाँ सर। ठीक है। पार्शियल कोरिलेशन हम लोग जो है क्या जानना चाहते हैं, x1 एंड y का हम लोग जानना चाहते हैं किसी x2 पे। अब जरूरी नहीं यहाँ पे जो है हमने क्या निकाला, y x1 x2 का y, मतलब y का x1 x2 पे निकाला, हो सकता है x1 का x2 का y पे निकाल सकते थे। फॉर्मूला यहाँ पे चेंज करते जाएंगे जैसे जैसे हमारे यहाँ पे, अगर मैं बात करूं क्या r 3.12 है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या होगा बताओ, डिवाइड में तो रहेगा क्या 1 माइनस आर वन टू स्क्वायर। क्लियर? 312 रिप्रेजेंट कर रहा वाई x1 x2 को, हो सकता है x1 x2 x3 भी हो सकता है। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? तो क्या करेंगे, r31 स्क्वायर प्लस r32 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स r31 r32 r12। क्लियर? हो सकता है जो है हमारा क्या हो जाए, r1.1.23 हो जाए। इस केस में क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस r23 स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा r12 स्क्वायर प्लस r13 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स r12 r13 r23। क्लियर? वेयर मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, r12 is nothing but correlation between x1 x2, r23 रिप्रेजेंट कर रहा है कोरिलेशन बिटवीन x2 x3, r13 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कोरिलेशन बिटवीन x1 x3। क्लियर? जैसे जैसे हमारा पोजीशन चेंज करेंगे वैसे वैसे फॉर्मूला चेंज होगा। क्लियर? फॉर्मूला क्लियर है मल्टीपल कोरिलेशन का? बोलो। तो पार्शियल कोरिलेशन अगर निकालना चाहते हैं किसका, मान लो जो एक निकालना चाहते हैं कोरिलेशन
बिटवीन x1 एंड y का निकालना चाहते हैं कंट्रोलिंग फॉर x2, कंट्रोलिंग फॉर x2। अगर ये निकालना चाहता तो इसका मतलब क्या, r y1 डॉट टू, क्लियर, x2 के लिए निकाल रहे हैं मतलब डॉट टू, क्लियर। तो अगर इसके लिए फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, ry1 माइनस का r12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ry2 स्क्वायर 1 माइनस r12 स्क्वायर, क्लियर। अब जैसे मैं क्या बोलूं, मान लो x1 x2 x3 तीन वेरिएबल है, हमको जो है किसका निकालना है, x3 x1 का निकालना है या फिर x3 x2 का निकालना है कंट्रोलिंग फॉर x2, क्लियर, x3 x2 का निकालना है कंट्रोलिंग फॉर x2। अगर इसके लिए निकालना तो क्या हो जाएगा बताओ, r32.1 यही होगा क्या, कंट्रोलिंग फॉर x1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 32.1। अगर इसका निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी बता दो, r32 माइनस का r31 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस r31 स्क्वायर। फॉर्मूला याद रहेगा ये क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज जो है क्वेश्चन नहीं होगा, क्लियर, समझ में आया क्या, जल्दी बता दो, क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन करेंगे कैसे। हम लोग को मल्टीपल कोरिलेशन निकालना है या पार्शियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन निकालना है या पार्शियल कोरिलेशन निकालना है, इसके लिए हमको जो है इंडिविजुअल का कोरिलेशन पता होना चाहिए, क्लियर। यानी अगर 3 वेरिएबल है x1 x2 x3 तो x1 x2 के बीच में कोरिलेशन, x1 x3 के बीच में कोरिलेशन, x2 x3 के बीच में कोरिलेशन। अगर ये पता है तब हम लोग जो है मल्टीपल कोरिलेशन और पार्शियल कोरिलेशन निकाल सकते हैं, क्लियर है क्या, जल्दी बता दो। अब जरा एक बात बताना, अब मान लो जो है, एक तो क्या है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, तुम्हारे पास जो है वैल्यू दे दिया जाए, मान लो कोरिलेशन बिटवीन x1 x2 दे दिया जाए समथिंग, क्लियर, कोरिलेशन बिटवीन x2 x3 दे दिया जाए, कोरिलेशन बिटवीन x3 x1 दे दिया जाए, क्लियर। तो इससे हम लोग जो है क्या निकाल सकते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन पार्शियल कोरिलेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला क्या, r23.1, क्लियर। अगर मैं ये निकालना चाहता हूं, पार्शियल कोरिलेशन निकालना चाहता हूं r23.1, तो इसका क्या मतलब है, 23 का निकालना है कंट्रोलिंग टू 1, क्लियर, x1। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी बता दो। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा, r21 होगा, r21 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, सॉरी r23 होगा, r23 कोरिलेशन बिटवीन x2 एंड x3 क्या है बताओ, b माइनस का, और क्या हो जाएगा कोरिलेशन बिटवीन जो है क्या हो जाएगा 21 एंड 31, 21 एंड 31 क्या है a इंटू सी, क्लियर, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। सही है कि नहीं सही है, जल्दी बता दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोल सकते हो। ऐसे अगर मेरे को जो है मल्टीपल कोरिलेशन निकालना है, मान लो मल्टीपल कोरिलेशन किसका निकालना है, मान लो 2 का निकालना है, किस पे 1 और 3 पे, क्लियर। अगर इसका निकालना तो क्या करना पड़ेगा बताओ, अंडर रूट, हाँ, अंडर रूट r21 स्क्वायर, r21 स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 21 स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, r23 स्क्वायर यानी b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स r21 r23 r31 सब आएगा, हाँ, जल्दी बता दो, सही है क्या, डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्या हो जाएगा r13 यानी c स्क्वायर, सही है। अब ये तीनों वैल्यू पता तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं।
अब बात आती तीनों वैल्यू नहीं पता है तो क्या करेंगे, या तो तुम्हें पीडीएफ देगा तो उससे जो है तीनों का कोरिलेशन निकालना पड़ेगा, एक्स वाई जेड का ज्वाइंट पीडीएफ दे देगा, वहां से एक्स कमा वाई के बीच में कोरिलेशन, वाई कमा जेड के बीच में, जेड कमा वाई के बीच में कोरिलेशन निकाल के दें, तो वो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्लियर। तो मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन अगर आएगा तो एक तो जो है दिया जाएगा, तुम्हें कोरिलेशन की वैल्यू दे दी जाएगी, अदरवाइज तुम्हें वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स दिया जाएगा। क्लियर। वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या होता है ये पता है क्या, कोवेरिएंस मैट्रिक्स, हाँ ये मैंने बताया हुआ है। कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या होता है यस बोलो। सर। सिग्मा जो है हमारा यहाँ पे क्या आता है बताओ। एंगल पे वेरिएंस होता है और यहाँ पे अगर मैं जो है एन वेरिएबल की बात करूँ, 1 2 3 डॉट 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 मान लेते हैं एन वेरिएबल है, ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 एन वेरिएबल। तो फर्स्ट पोजीशन में क्या होगा, x1 का x1 के साथ हमारा जो है कोवेरिएंस आएगा, यानी वेरिएंस ऑफ x1 आएगा। क्लियर। सेकंड पोजीशन की Yes, बात sir. करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, कोवेरिएंस ऑफ x1 कॉमा x2 आएगा। ऐसे लास्ट पोजीशन पे क्या आएगा, कोवेरिएंस ऑफ x1 कॉमा xn आएगा। क्लियर। ऐसे सेकंड फर्स्ट एलिमेंट जो है क्या हो जाएगा, कोवेरिएंस ऑफ x2 कॉमा x1 हो जाएगा। हाँ यहाँ पे क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x2 होगा, और ऐसे यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ x2 कॉमा xn होगा। क्लियर। ऐसे में यहाँ पे बात करूँ कोवेरिएंस ऑफ xn कॉमा x1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, कोवेरिएंस ऑफ xn कॉमा x2 होगा, और लास्ट में वेरिएंस ऑफ xn हो जाएगा। क्लियर। अब बात आती है जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा है, हम लोग देख पा रहे हैं किस फॉर्म में, वेरिएंस ऑफ xi मान लेते हैं सिग्मा i स्क्वायर है, ठीक है, यानी यहाँ पे सिग्मा 1 स्क्वायर आ रहा है। कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 क्या होगा बताओ, कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो रो टाइम कोरिलेशन टाइम वेरिएंस ऑफ x1 वेरिएंस ऑफ x2 लिख सकते हैं क्या, बोलो क्या ये बात एग्री करते हो। हाँ कोरिलेशन के फॉर्मूले से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। हमने बोला क्या, Yes. वेरिएंस ऑफ xi मैं मान ले रहा हूँ सिग्मा i स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे कोरिलेशन सबके बीच में रो है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 होगा, रो सिग्मा 1 सिग्मा 3 होगा, डॉट 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 रो सिग्मा 1 सिग्मा n होगा। क्या एग्री करते हो। ऐसे में अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, रो सिग्मा 2 सिग्मा 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा 2 स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रो सिग्मा 2 सिग्मा 3 आएगा, ऐसे डॉट 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 रो सिग्मा 2 सिग्मा n। क्या ये सही है। ऐसे लास्ट वाले की बात करूं तो क्या आएगा, रो सिग्मा n सिग्मा 1, रो सिग्मा n सिग्मा 2 डॉट 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 सिग्मा n स्क्वायर। क्या ये बात एग्री करते हो क्या। डायगोनल में हमारा वेरिएंस आ रहा है, नॉन डायगोनल में हमारा कोवेरिएंस टर्म आ रहा है। और इस मैट्रिक्स को थोड़ा ऑब्जर्व करो तो ये मैट्रिक्स जो है हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा है क्या, हाँ बोलो। ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, डायगोनल के एबव टर्म डायगोनल के बिलो टर्म जो है हमारे क्या होते हैं, सेम होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, ये हमारा पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स होता है। पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि अगर कोई नॉन जीरो वेक्टर मैं r की पावर n से लाऊं तो x ट्रांसपोज सिग्मा x जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्लियर है। यानी कोई भी हम जो है रो वेक्टर लाऊं, ठीक है, मतलब कॉलम वेक्टर लाऊं तो मतलब मल्टीप्लाई करने पे ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर। अब पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स इसका मतलब क्या है, सारे जो इसके डायगोनल एंट्रीज होंगे वो ग्रेटर देन 0 होंगे। हाँ और वैसे भी डायगोनल में जो है वेरिएंसेस है तो ग्रेटर देन 0 होगा ही। एंड अगर इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू की बात करूं तो ये ऑलवेज जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज होती है पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स से। क्लियर। तो अगर सिग्मा तुम्हें पता है यानी वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स पता है तो उससे हम लोग जो है कोरिलेशन निकाल सकते हैं। एग्री करते हो बोलो। अगर हमको जो है वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स पता है तो उससे हम लोग कोरिलेशन मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे हमने बोला क्या,
वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो हमको दे दिया गया है क्या 1 4 9, यहाँ पे मैंने दे दिया -1 1 0 -1 1 0। ये हमारा क्या वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है। क्लियर। तो इसका कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालो जरा, कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या होगा, ट्राई करो। जल्दी कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालो, क्या आ रहा है। तो अगर कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या होगा बताओ। अच्छा, कोरिलेशन ऑफ x1 x1 निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ। x1 का x1 के बीच में कोरिलेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, परफेक्टली कोरिलेटेड होगा, 1 दे देगा। x2 का x2 के साथ कोरिलेशन निकालेंगे तो 1 देगा। x3 का x3 के साथ कोरिलेशन निकालेंगे तो 1 आएगा। क्या ये बात एग्री करते हो क्या। क्यों, क्योंकि जब ऊपर देखेंगे तो वेरिएंस बनेगा। कोवेरिएंस ऑफ x1 x1 क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरिएंस x1, अंडर रूट वेरिएंस x1 कैंसिल आउट होके 1 दे देगा। एग्री करते हो। यानी डायगोनल एंट्रीज जो है क्या हो जाएंगे, ऑलवेज 1 हो जाएंगे, कुछ भी हो ऑलवेज 1 बनेगा अगर कोरिलेशन मैट्रिक्स निकाल रहा तो। क्लियर है। बताओ अब अगर मेरे को कोरिलेशन निकालना है किसके बीच में, x1 x2 के बीच में, तो क्या आएगा बताओ, बोलो। कोवेरिएंस आएगा, हाँ बोलो, कोवेरिएंस ऑफ x1 x2। अब यहां पे क्या ये कोवेरिएंस है, हाँ ये क्या है, कोवेरिएंस ही तो है x1 x2 के बीच में। -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x1 वेरिएंस ऑफ x2, यानी 1 इंटू 4 का अंडर रूट, यानी कि क्या हो जाएगा 2। बोलो, और यही हमारा कोरिलेशन होगा x2 x1 के बीच में भी। कोरिलेशन ऑफ x1 x3 का निकालने जाएंगे तो कोरिलेशन ऑफ कोवेरिएंस ऑफ x1 x3 देखना पड़ेगा। कोवेरिएंस ऑफ x1 x3 क्या है 1, ये हमारा कोवेरिएंस ऑफ x1 x3 है ना। क्लियर। डिवाइडेड बाई अंडर रूट वेरिएंस x1 वेरिएंस x3, यानी कि क्या हो जाएगा 1 इंटू 9, रूट में लेंगे तो 3 हो जाएगा। क्लियर है क्या, जल्दी बता दो। अगर यही मैं क्या देखो कोरिलेशन देखो किसके बीच में, x2 x3 के बीच में, तो क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि कोवेरिएंस ऑफ x2 x3 0 है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। देखो हमारा जो मैट्रिक्स बन रहा है यहाँ पे कोवेरिएंस आता है नॉन डायगोनल में, डायगोनल में हमारा वेरिएंस आता है। क्लियर है नहीं क्लियर। तो अगर हमको ये सारी वैल्यू मिल गया तो मैं यहाँ पे वैल्यू उठा के रख सकता हूँ, -1/2, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1/3, यहाँ पे आ रहा है 0। एग्री करते हो नहीं करते हो। तो ये हमारा कोरिलेशन मैट्रिक्स है। क्लियर। तो या तो हमको कोवेरिएंस वेरिएंस मैट्रिक्स दिया जाएगा या तो कोरिलेशन मैट्रिक्स दिया जाएगा। अगर ये दिया जा रहा है तो कोरिलेशन मैट्रिक्स निकाल लो, तुम्हें सबके बीच में कोरिलेशन पता चल जाएगा, एंड देन मल्टीपल पार्शियल कोरिलेशन निकाल सकते हो। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ कोरिलेशन, बोलो। अगर मान लो मेरे को पार्शियल कोरिलेशन निकालना है किसके बीच में, पार्शियल कोरिलेशन निकालना मान लो 23.1 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, फॉर्मूला क्या रहेगा, R23 माइनस का R21 R31, यही होगा क्या, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस R21 स्क्वायर 1 माइनस R31 स्क्वायर। क्या ये बात एग्री करते हो। R23 की वैल्यू कितनी है बताओ, 0 है। तो R21 की वैल्यू क्या है, R21 की वैल्यू -1/2 है, -1/2। R31 कितना है, 31 1/3 है। क्लियर। डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस R21, यानी 1 माइनस 1/4, यानी 3/4, और क्या हो जाएगा 1 माइनस R31, यानी 1 माइनस 1/9, यानी कि क्या हो जाएगा 8/9। बता दो यार, सही है। 1/6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा अंडर रूट 2/3। सही है क्या, बोल भी दो यार।
सही है कि नहीं सही है? हाँ सर 3 डिवाइडेड बाई 36 टू जा 72, क्लियर, यानी 1/√24। तो हमको क्या दिया जाएगा, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स या फिर जो हमको कोरिलेशन मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसकी हेल्प से फॉर्मूला डायरेक्टली लगा के हमको क्या निकालना होगा, मल्टीपल कोरिलेशन पार्शियल कोरिलेशन निकालना पड़ेगा। समझ में आया? अब चाहते तो मैं जो है पेपर भी दिखा सकता हूँ कैसे क्वेश्चन आया हुआ, रुक जाओ दिखा देते हैं। एक दो क्वेश्चन दिखा देते हैं जिससे आइडिया लग जाए तुम लोगों को। दो 2025 में है या नहीं है देख लेते हैं। 64 sir. 64 नंबर। डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया उससे कोई लेना देना मत रखना, ठीक है। ये मत सोचना कि मल्टीवेरिएट नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स से लेना देना है ना, क्लियर। देख पा रहे हो, पूछ रहा है पार्शियल कोरिलेशन निकालना है किसके बीच में, x1 x2 गिवन x3। तो यानी हमको क्या निकालना है बताओ, कोरिलेशन निकालना है किसके बीच में, x1 x2 गिवन x3 यानी 3, क्लियर। समझ पा रहे हो? इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, R12 माइनस का R13 R23 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, √1 माइनस R13 स्क्वायर 1 माइनस R23 स्क्वायर। सही है क्या? बोलो। अब हमको जो है कोरिलेशन हमको नहीं पता, तो कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकलेगा बताओ, डायगोनल में तो हमारा 1 ही रहेगा, तीनों का वेरिएंस 1 है, क्लियर। अब तीनों का वेरिएंस 1 है, इसके बीच में कोवेरिएंस जो है 0.4 है, डिवाइडेड बाय वेरिएंस करेंगे, दोनों का वेरिएंस 1 है तो 0.4 ही तो आएगा। हाँ, कोवेरिएंस 0 है तो कोरिलेशन 0 होगा। कोवेरिएंस 0.6 है, वेरिएंस से डिवाइड करेंगे, x2 x3 के वेरिएंस के अंडर रूट से डिवाइड करेंगे तो 0.6 ही आएगा, क्लियर। यानी कि कोरिलेशन मैट्रिक्स भी सेम आ रहा है, एग्री करते हो क्या? बोलो। अब कोरिलेशन मैट्रिक्स आ गया तो वैल्यू उठा के रख दो। R12 की वैल्यू क्या है, 0.4। R13 की वैल्यू 0 तो R23 का कोई मतलब नहीं है, 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस R13 स्क्वायर, R13 स्क्वायर 0 हो जाएगा, R23 क्या 0.6 यानी √1 माइनस 0.36 यानी 0.4 डिवाइडेड बाई 0.64 का अंडर रूट यानी 0.4 डिवाइडेड बाई 0.8। क्लियर है क्या? बताओ, कोई डाउट कोई परेशानी Yes, sir. बोल सकते हो, और देख लें। कोई भी हो सकता है, मतलब हमको सिंपली जो है कोरिलेशन दिया रहेगा उससे हमको निकालना है, ठीक है। कोवेरिएंस दिया रहेगा उससे निकालना होगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अगर डिफिकल्ट बनाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन देके पूछेंगे, क्लियर। डिस्ट्रीब्यूशन देंगे तो फिर जो है कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे पार्शियल कोरिलेशन दे दिया है, पार्शियल कोरिलेशन दे दिया है तो बोल रहा है ए की वैल्यू बता दो। पार्शियल कोरिलेशन किसका दिया हुआ है, बिटवीन x2, partial correlation coefficient between x2 and x3 keeping x1 fixed, क्लियर। x1 फिक्स रख रहा है, इसका मतलब क्या है बोलो, R23.1, यही है क्या? बोलो, सही है कि नहीं सही है? Yes. अब R23.1 का फॉर्मूला पता है, रखो, एंड देन जो है जो भी वैल्यू है इसकी वैल्यू 5/7 दिया है, देन कैलकुलेट करके ए की वैल्यू निकालना, हो जाएगा। Yes, sir.
तो यही हमारा मल्टीपल पार्शियल कोरिलेशन है। ठीक है, सिंपल से दो फॉर्मूले हैं एंड इस पे बेस हमको क्वेश्चन करना है। क्लियर, समझ में आया? फॉर्मूला बस दिमाग में रखना है, अगर फॉर्मूला दिमाग में है तो इजीली हो जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। अब देखो डिफिकल्ट करेगा तो डिफिकल्ट करने के लिए जो है तुम्हारे पास ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है बताओ? जैसे मैंने बोला, क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, लेट x1 x2 x3 बी रैंडम वेरिएबल सच दैट, मैंने क्या दिया, वेरिएंस ऑफ xi मैंने दे दिया क्या, i। ठीक है, और मैंने क्या दे दिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi xj दे दिया समथिंग i इंटू i माइनस 1 फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू से, कुछ भी i और j मैं लूं, कुछ इस टाइप का दिया जा रहा। ठीक है, अब मैं क्या जानना चाहता हूं, पार्शियल कोरिलेशन निकालना चाहता हूं R13.2 का। क्लियर, और दूसरा मैं निकालना, कोई भी रैंडम वेरिएबल है, कुछ इस टाइप का रिलेशन है। क्लियर, अब मेरे को मल्टीपल कोरिलेशन चाहिए किसका, R1.23, इसकी वैल्यू चाहिए, निकाल सकते हैं बताओ? वेरिएंस ऑलरेडी पता है, इससे कोवेरिएंस निकालेंगे, कोरिलेशन निकालेंगे एंड देन इसकी वैल्यू निकालेंगे। सही है, बोलो, हो जाएगा? Yes, sir. ठीक, अब मान लो जो है कुछ इस टाइप से मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, लेट x y z be 3 random variable such that expected value of x is equal to 1, expected value of y given that x is equal to 2026 x plus 1, और मैंने दे दिया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, वेरिएंस ऑफ x भी यही है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू वेरिएंस ऑफ y टू टाइम वेरिएंस ऑफ y। ठीक है, such that expected value of z given that y is equal to, मैंने दे दिया क्या, y प्लस का समथिंग 2, एंड मैंने दे दिया क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ z, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z की वैल्यू मैंने दे दिया क्या, समथिंग 2 है, और मैंने दे दिया क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z given that x is equal to समथिंग है kx प्लस का 1, ये दे दिया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, कोरिलेशन निकालना है किसके बीच में, r y z डॉट x के बीच में। हो जाएगा क्या, बोलो, हो जाएगा? जल्दी बता दो। हेलो, हो जाएगा क्या? कोरिलेशन सर कंडीशनल की हेल्प से निकाल सकते हैं ना? बस वही हमको क्या करना है, कंडीशनल की हेल्प से सारी चीजें करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, यहां से देखो एक्सपेक्टेशन x वेरिएंस x पता है, कोवेरिएंस ऑफ x कमा y निकल जाएगा, कोरिलेशन ऑफ x कमा y निकल जाएगा। क्यों? हमारा लीनियर फॉर्म में है। बोलो, एक्सपेक्टेशन x वेरिएंस x पता है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन पता है, तो कोरिलेशन कोवेरिएंस निकल जाएगा।
क्लियर। यहां से हमको किसका मिलेगा, कोवेरियंस ऑफ y, z मिलेगा क्या, बोलो सही है। कोरिलेशन ऑफ y, z मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, कोरिलेशन ऑफ z, x मिलेगा, कोवेरियंस ऑफ z, x मिलेगा। अब हमको कोरिलेशन तीनों का अगर मिल गया तो जो है पार्शियल मल्टीपल नहीं निकाल पाएंगे, बताओ, बोलो निकाल सकते ही नहीं निकाल सकते। यस सर निकल गया। तो इस फॉर्म में देके पूछ सकते हैं, क्लियर, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, ठीक है। चलो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू।